वही इतिहास फिर शेखुपुर विधानसभा से लिखने जा रहा है। ये आप भाइयों की मेहनत से, आप भाइयों की लगन और ईमानदारी से है, जो उन बेईमानों के मुंह पर तमाचा लगने वाला है, जिन्होंने देश में सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया है। आज अगर हम कहीं प्रदेश में चले जाएं तो हमें डर लगा रहता है, हमारे घर वाले फिक्र में रहते हैं कि कहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा, क्या कर रहा होगा। हमारा देश एक गंगा जमुनी तहजीब से जाना जाता है, और वो सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के अंदर गंगा जमुनी तहजीब से जाना जाता है। आज उन्होंने हमारे देश का माहौल खराब कर रखा है। हमारे देश को जो किसी वक्त पूरी दुनिया के अंदर सच्चाई और ईमानदारी के लिए जाना जाता था, जो आज ऐसे झूठों और बेईमानों की वजह से जिन्होंने नोटबंदी कर दी और आज तक यही नहीं बताया कि उसका फायदा क्या हुआ। सामने से लोगों को बैंक की लाइन में खड़ा कर दिया, बीमार है, शादियां हैं घरों में, और वो समझ नहीं पा रहे कि अब करे तो करे क्या। और अभी तक ये नहीं बताया कि उससे हुआ क्या। हमारा ही पैसा और हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, बैंकों में ताले लगे हुए हैं और जाते हैं मायूस होकर चले जाते हैं। वहीं सब्सिडी बैंकों में कर दी, और कितने ऐसे मेरे भाई यहाँ पर मौजूद हैं जो कई जगह से हमें इस शिकायत के लिए कहते हैं कि सब्सिडी के हमें पैसे ही नहीं मिले। जो पहले हमारे घरों में गैस चूल्हे चलते और हम सिलेंडर जाके ले आते थे, जब भी कोई पैसे 400-500 रुपए इकट्ठे हुए और सिलेंडर लेकर आ गए। आज 1000 रुपए बड़ा मुश्किल से इकट्ठे करते हैं, फिर कहीं जाके चूल्हा जलता है और फिर वो भी सब्सिडी नहीं आ पाती है। तो ये हमारे घरों पर हमला कर रहे हैं, हमें कमजोर करने के लिए दुनिया के चक्कर लगा रहे हैं। और उन्हीं चक्करों में से मोदी साहब इजराइल घूमने जाते हैं, जहां पर एक यहूदी बच्चे को माँ बाप खत्म हो जाते हैं और उस बच्चे के साथ में सेल्फी खिंचवाते हैं जाकर। आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, इजराइल के नहीं, जो आप वहां के बच्चों के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। यहाँ पर भी तो हमारा नजीर गायब है, इनसे कौन मिलेगा। यहाँ पर भी तो पहलू खान को मार दिया गया है, यहाँ पर भी तो अखलाक को मार दिया गया है, उनसे कौन मिलेगा। हमारे देश में सिर्फ नफरत फैलाने का काम, कानून बदलने का काम, जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान उन लोगों के लिए कि दबे पिछड़े हैं, कमजोर हैं, उनको ऊपर लाया जाए, और उन्हीं के खिलाफ कानून ऐसे ऐसे घुमाकर ला रहे हैं कि उन्हें और ज्यादा पीछे किया जाए और ज्यादा कमजोर किया जाए। अब ये हमारी ताकत दिखाने का वक्त है, क्योंकि ये लड़ाई सच्चाई और झूठ के खिलाफ है, क्योंकि ये लड़ाई हक और बातिल के खिलाफ है। अगर हम